जिस मिल की वजह से भैया ने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, अब उसी मिल को बर्बाद होते हुए देखूंगा मैं। इस जीत का ताज तो तुम्हारे सर पर ही रखा जाएगा। ना तुम इंद्रजीत का एक्सीडेंट करवाते, ना इंद्रजीत मरता। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने पापा के एक्सीडेंट का केस रीओपन करवाऊंगी और उन तीनों को जेल भिजवाऊंगी। ठीक है बाबा, अब मुझे जाने दोगी? ऑफ कोर्स, प्लीज तुम जाओ, जल्दी जाओ और याद रखना जल्दी घर लौटना। अरे आप आज जल्दी आ गए। दामिनी, दामिनी तुम कहाँ जा रही हो? प्रेम, ये अखिल भैया के घर माँ जी से मिलने जा रही है। एक मिनट दामिनी, तुम पहले यहाँ पर रुकोगी और मेरी बात का जवाब दोगी। क्या तुम आज देवराज के ऑफिस गई थी? दामिनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे पूर्णिमा ये जवाब क्यों नहीं दे रही? प्लीज अभी फिलहाल इसे जाने दीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत मुश्किल से संभली है बेचारी। पूर्णिमा, मैं इसी की वजह से परेशान था। पता नहीं क्यों ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था। और अब अगर इसे बताने में तकलीफ हो रही है तो तुम ही बता दो। लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि क्या माँ जी का फोन आया था या उनसे कोई बात हुई जिससे कि ये अखिल भैया के घर उनसे मिलने जा रही है? मतलब आप नहीं मानेंगे? पूर्णिमा, मैं बताती हूँ। प्रेम, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं देवराज अंकल के ऑफिस ठीक 3 बजे पहुंच गई। वहां वो सभी लोग मौजूद थे जैसा कि तुमने कहा था। जिस मिल की वजह से भैया ने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, अब उसी मिल को बर्बाद होते हुए देखूंगा मैं। परमजीत, ना तुम इंद्रजीत का एक्सीडेंट करवाते, ना इंद्रजीत मरता, और ना ही मिल पाने का सपना हमारा पूरा होता। कितना बड़ा बलिदान दिया है तुमने परमजीत, है? दामिनी की शादी हरिलाल से करवाई। देखा, फिर से रुला दिया बेचारी को। इसीलिए मैं आपसे मना कर रही थी कि अभी उसे जाने दीजिए, मैं बताती हूँ आपको। लेकिन नहीं, आप तो समझने को तैयार ही नहीं। सॉरी दामिनी, लेकिन मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का मतलब नहीं था। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो प्रेम? आज तुम्हारी वजह से मुझे सच्चाई का पता चला। अगर आज तुम मेरी आंखें नहीं खोलते तो ये चाचा जी तो मुझे बेच डालते। प्रेम, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत कहो दामिनी, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। वैसे दामिनी, तुम खुद एक हिम्मत वाली लड़की हो, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा देना। और आज के बाद अपने आप को तुम अकेला मत समझना दामिनी, मैं तुम्हारे साथ। देखिए, अब इसे जाने दीजिए, वरना उसे लौटने में देरी हो जाएगी और फिर आप उसे वापस लेक्चर देने बैठ जाएंगे। लेकिन तुम जा क्यों रही हो? मैंने आपको बताया था ना, माँ जी से मिलने। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। तुम माँ जी से मिलने यूं ही जा रही हो या ये सब बताने के लिए जा रही हो? नहीं प्रेम, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है कि मैं सिर्फ मम्मी से मिलने जाऊं। मैं तो उन्हें सिर्फ चाचा जी से होशियार करने जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ साथ। नहीं प्रेम, मम्मी तुम्हें बेटा मानती है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। ऐसा कुछ नहीं है दामिनी, मैं तो सिर्फ वहां आकर उन्हें समझाना चाहता हूँ
कि तुम जो भी कह रही हो वो सच कह रही हो। बात तो एक ही है ना प्रेम। प्रेम, आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। दामिनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए। ठीक है दामिनी, तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। मौसी, आज आपके लिए क्या पकाऊं? तुम सच में पकाओगी या फिर होटल वाले मंगवाओगी? आपको बड़ी हंसी आ रही है। अरे दामाद जी पर काहे बिगड़ रही हो सा? चलो कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। पपुआ तुम कोनो चिंता मत करो, हम हैं ना इन दोनों को ठीक करने के लिए। अरे आप मेरी मौसी होकर इनकी तरफदारी करेगी? अरे हम रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, हम तो जो सही होगा उसका ही साथ देंगे। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया, मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं मम्मी से मिलने आई हूँ। अच्छा, अब तुम्हें अचानक मम्मी की याद कैसे आ गई? देख नहीं रहे हो बेचारी मम्मी की याद में कितनी दुबली हो गई है। वर्षा, तुम बीच में मत बोलो, मैं अपने भैया से बात कर रही हूँ। ए छोकरी, खबरदार हमारी वर्षा को कच्छू बोला तो। अरे तू जानती नहीं है किसकी भांजी है? बासु बिमला मासी मौसी, बिमला मौसी की। देखिए, आप जो भी हो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप बीच में मत बोलिए। देख रहे हैं कैसे जबान चल रही है, छोटे बड़े की तमीज ही नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मौसी जी से इस तरह से बात करने की? मुझे यहाँ पर किसी से बात करने का कोई शौक नहीं है। यही है जो बीच में बोले जा रही है। जुबान तो बहुत तीखी है छोकरिया की, और दिखने में भी अच्छी भली है। देखिए, मैं आपसे अब भी कह रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो ये इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। सुन रहे हैं आप? गजबर की छोकरी और इतनी लंबी जबान। भैया, आप सिर्फ मम्मी को बुलाइए, मुझे सिर्फ उनसे बात करनी है। ये क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? हाँ, कौन सी मम्मी? किसकी मम्मी? यहाँ सिर्फ मेरी मम्मी रहती है, तुम्हारी देव की माँ नहीं। और अगर उन्हें ढूंढना है तो सीधा मंदिर जाओ, यहाँ सीढ़ियों पे भिखारी बैठे रहते हैं ना लाइन लगा के, उन्हीं के बीच में ढूंढो उन्हें, जहाँ से तुम्हारे मामा जी उठाकर लाए थे। भैया! अरे ये छोकरी, हमारे घर में खड़े होकर हमारी बबुआ पे तू गला फाड़ रही है। अगर हमार बबुआ की बहन ना होती ना तो अभी टेटवा दबा देते हम तेरा यहाँ पर ही। मौसी जी, ये मेरी बहन नहीं है, इसलिए तो चिल्ला रही है। आशियाना और मिल इसके और इसकी माँ के हाथ से निकल गया ना, इसीलिए बौखला गई है। इतना कुछ सुनकर भी बेशर्मों की तरह खड़ी है। अरे खड़ी है, अरे इसका बस चले तो बेशरम बैठ भी जावे। बबुआ, जल्दी से दफा करो इस छोकरी को यहाँ से, वरना पता नहीं हमारे हाथ से क्या हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तुम्हारा यहाँ पर अब कोई नहीं है, और आइंदा इस घर में वापस आने की हिम्मत भी मत करना। निकलो।
भैया प्लीज एक बार मम्मी से मिलवा दीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कितनी ढीठ है तुम्हारी बहनिया। अरे मौसी जी, ये तो इनकी शराफत है जो इन्होंने इतनी देर तक बात भी की। तो ये इनकी कोई नहीं लगती। अरे अरे फिर आयरी गहरी छोकरियों को घर में काहे घुसने दिए? और कहीं से कुछ चुरा उरा के ले गई तो चट्टी कहीं की। बस कीजिए भैया, बस कीजिए। हद होती है गंदी सोच की। मुझे अपने आप पर घिन आ रही, जिसका आप जैसा भाई। ये अच्छे बुरे का पाठ ना मुझे मत पढ़ाओ, समझी? जिसके घर रहती हो उसे पढ़ाओ। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो अभी का भी निकलो। मैं साथ जा रहा था उसके, खामोखा रोक दिया तुमने। ऐसी बात नहीं है प्रेम। देखिए, अगर माँ जी मामा जी के यहाँ रह रही होती तो मैं आपको नहीं रोकती। हाँ पूर्णिमा, वैसे बात भी ठीक है तुम्हारी, लेकिन अब तक वो आई क्यों नहीं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है। पता नहीं क्या बात हुई होगी। उसे माँ जी से मिलने भी दिया होगा या नहीं। माँ जी से क्यों नहीं मिलने देंगे उसे? अरे प्रेम, दामिनी ज्यादा करके मेरे साथ रहती है, तो मुझे उसके बारे में पता होगा या आपको? वो दरअसल उसका भाई बहुत बदतमीज है। दामिनी आ गई। मेरा वो दरअसल उसका भाई बहुत बदतमीज है। अरे दामिनी आ गई। दामिनी, क्या हुआ दामिनी? अरे तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? सब मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मेरा दिल कब से घबरा रहा था। दामिनी, क्या हुआ, कुछ बताओगी? माँ जी ने कुछ कहा तुम्हें? मम्मी तो मुझे मिली नहीं। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह से रो रही हो? दामिनी, कुछ तो जरूर है, बताओ दामिनी, प्लीज बताओ क्या हुआ। कौन सी मम्मी? किसकी मम्मी? यहाँ सिर्फ मेरी मम्मी रहती है, तुम्हारी देव की माँ नहीं। और अगर उन्हें ढूंढना है तो सीधा मंदिर जाओ। यहाँ सीढ़ियों पे भिखारी बैठे रहते हैं ना लाइन लगा के, उन्हीं के बीच में ढूंढो उन्हें। चलो निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तुम्हारा यहाँ पर अब कोई नहीं है। आइंदा इस घर में वापस आने की हिम्मत भी मत करना, निकलो। बस करो दामिनी, माँ जी के लिए परेशान मत हो। मौका मिलते ही मैं माँ जी से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। क्या सोच रहे हो? उसी प्रोजेक्ट को लेकर के सोच रहा हूँ जो मेरे लिए आजकल एक कठपुतली की तरह है, जिसकी डोर विवेक के हाथ में है। जैसे चाहे नचा सकता है। मैं समझ सकती हूँ। पद्मा, समझने से कुछ नहीं होगा, सुलझना भी तो चाहिए ना। आपको क्या पता कि मैं भगवान से आपके लिए कितनी प्रार्थना करती हूँ। गलत करती हो, बिल्कुल गलत करती हो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। ये इस वक्त जो है ना, विवेक मेरा भगवान, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो
बाकी सारी देवी देवताओं के पीछे जो तुम पड़ी हो ना, उन्हें छोड़कर विवेक को मनाओ, विवेक को। ऐसे बातें नहीं करनी, भगवान नाराज हो जाएंगे। पद्मा, भगवान को मनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये इंसान को मनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तुम एक काम करो, रश्मि से बात करो और उससे ये कहो कि किसी भी तरह विवेक को मनाकर यहाँ अपने यहाँ खाने पर ले आए, ताकि उस पर भोग चढ़ाकर अपने इस प्रोजेक्ट का प्रसाद ले सको उससे। आप जिस काम को इतना आसान समझ रहे हैं ना, उतना आसान ये नहीं है। वैसे मैंने कई बार रश्मि के कान पे ये बात डाली है, लेकिन ठीक है, फिर से एक बार उसे समझा दूंगी। और उसे ये भी समझा दो कि बाकी भगवानों को छोड़कर मेरे इस प्रोजेक्ट का जो भगवान है ना, जो देवता है ना, उस पर ध्यान दे। क्योंकि एक बार मेरा ये काम हो गया ना, तो बाकी सारे भगवानों पर चढ़ावा चढ़ाकर उन्हें हम मना लेंगे। इसे पहले मनाए, इसे। आप भी ना, ठीक है, मैं रश्मि से बात कर लूंगी। फ्रेश हो गए? हाँ। यहीं पर खाना लेके आऊं कि फिर अब डाइनिंग हॉल में चलेंगे? इस तरह से क्या देख रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बड़े प्यार से बातें कर रही हो और ऊपर से खुशी खुशी सारे घर के काम भी कर रही हो। मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी, पर बीच में न जाने मुझे क्या हो गया था। आपने मुझे अब तक माफ नहीं किया क्या? अगर माफ नहीं किया होता ना, तो मैं और भी ज्यादा टेंशन में होता। ऐसे भी एक तो जॉब नहीं है, उसके लिए मैं इतना परेशान हूँ, और ऊपर से अगर तुम मुझसे प्यार से बात नहीं करती ना, तो ना जाने मेरी हालत क्या होती है। आप अपनी जॉब को लेकर इतना परेशान मत होइए। जॉब से ज्यादा मैं तुम्हारे लिए परेशान रहता था। थैंक गॉड तुम सुधर गई। क्या? तो मैं क्या बिगड़ी हुई थी? अरे बाबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने मम्मी जी से बात की? कौन सी बात? मामी जी ने हम दोनों को खाने पे बुलाया है ना, मैं उन्हें सिर्फ टाल रही हूँ। अगर मम्मी जी इजाजत दे देगी तो हम लोग कल ही चले जाएंगे। अच्छा जी, तो इसलिए प्यार जताया। रहने दीजिए, अब मैं आपसे दोबारा नहीं पूछूंगी। एक बात कहूँ, जब पत्नी अपने पति से झूठी नाराजगी दिखाती है ना, तो पति को उस पर और भी ज्यादा प्यार आता है। और सचमुच की नाराजगी दिखाए तो तब मन करता है कि उसका गला दबा दो। लो, दबा लो। चाहो, माफ किया तुम्हें। क्यों क्यों पीछे हट गए? अगर मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा तो कपड़े कौन प्रेस करेगा, चाय कौन बनाएगा और नाश्ता कौन खिलाएगा? हाँ, वैसे मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है। क्या कहा उन्होंने? इजाजत दे दी है। सच? हाँ बाबा। तो अगर कल आप फ्री हो तो हम कल ही चलते हैं मामा जी के वहाँ। ठीक है, मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ। अगर वो कल की इजाजत दे देती है तो अब चले चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या बात है, आज आपने सबके साथ खाने से मना क्यों कर दिया? क्या है अमृता, बच्चों को भी कभी कभी प्राइवेसी देनी चाहिए। खा लेने दो उन्हें बेडरूम में। वो जितना एक दूसरे के करीब रहेंगे ना, उतनी नजदीकियां बढ़ेंगी, समझे ना? मैं उन्हें अलग थोड़ी ना कर रही हूँ। अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा? तो आपके कहने का मतलब क्या था? ओ, मैं तो। क्या बात है पापा, मम्मी का मूड ठीक नहीं लग रहा? बेटा, तुम्हारी मम्मी का जो गुस्सा है ना, वो एकदम पानी के बुलबुले की तरह है। तुम अभी देखना, एकदम ठीक हो जाएगा। खाना खा लिया तुमने? देखा? आप लोग खाना नहीं खाएंगे क्या? रश्मि खाना गरम कर रही है, मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम लोगों को जल्दी भूख लग गई थी, इसलिए हम लोगों ने खा लिया। ये अच्छा किया आप लोगों ने,
वैसे भी आदमी को जब भूख लगे तब उसे खाना खा लेना चाहिए। विवेक, एक काम करो, आज तुम और रश्मि बेडरूम में ही खा लो। जी मम्मी। मम्मी वो, हाँ बोलो। मम्मी पद्मा आंटी कई बारी मुझे खाने में बुला चुकी है, लेकिन हर बारी मैंने किसी ना किसी बहाने से उन्हें टाल दिया है। वो फिर से पूछ रही थी, रश्मि कह रही थी अगर आपकी आज्ञा हो तो। कोई जरूरत नहीं है,